नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजा रघुवंशी के हत्याकांड का मामला जैसे जैसे सुलझ रहा है वैसे वैसे नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी ने की थी, राज कुशवाहा ने की थी, जिन्होंने अपने गुनाहों को तो कबूल कर लिया, लेकिन अब इस हत्याकांड से जुड़ी नई नई जो तस्वीर है, नई नई जो सबूत है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने ये दावा किया है कि इस हत्या के पीछे तांत्रिक गतिविधि है, यानी कि ये हत्या सिर्फ राज कुशवाहा से प्रेम की वजह से नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे और भी कई वजहें हैं और तांत्रिक वजह उन्होंने बताया है। दरअसल सोनम रघुवंशी, जिनके पिता की तबीयत खराब रह रही थी, 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें ही ठीक करने के लिए सोनम रघुवंशी ने मेरे भाई यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या की। बता दें आपको कि उन्होंने ये दावा किया कि जो सोनम रघुवंशी का पूरा परिवार है वो तांत्रिक गतिविधियों में शामिल है और अपने पिता को स्वस्थ करने के लिए मेरे भाई की नर बलि चढ़ाई गई है। ऐसा राजा रघुवंशी के भाई का कहना है, सचिन रघुवंशी का कहना है। और क्या कुछ सचिन रघुवंशी ने कहा है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बता दें आपको कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनके भाई की मौत कोई सामान्य हादसा या बीमारी नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र के चलते एक नरबली थी, जिसे राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने पिता की सेहत को सुधारने के लिए चढ़ाया। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि मेरे भाई राजा की बलि दी गई है। सोनम ने अपने पिता की सेहत के लिए ये नरबली दी है। उसके पिता को पहले 2 बार अटैक आ चुका है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। सवाल यही है कि एक 60 साल के बुजुर्ग को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए क्या मेरे भाई की जान ले ली गई? सचिन ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिजन कुछ तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक गतिविधियों से जो लोग जुड़े रहते हैं उनके संपर्क में थे। फिलहाल सोनम रघुवंशी के परिवार की ओर से इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। अब आपको बताते हैं कि दामाद के लिए तस्वीर उल्टी क्यों टांगी गई। दरअसल राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने ये पूछा कि सोनम के पिता ने अपनी बेटी की तस्वीर उल्टी टांग कर उसे जिंदा वापस लाने को टोना और टोटका किया, लेकिन दामाद राजा के लिए ऐसा नहीं किया। अगर सोनम के परिवार ने राजा की तस्वीर भी उल्टी टांगी होती तो मेरा भाई भी जिंदा होता। सचिन ने सोनम की मां और पिता को साजिश में शामिल मानते हुए पुलिस से गहन जांच की मांग की। अब आपको बताते हैं कि तांत्रिक क्रिया और मांगलिक कनेक्शन क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। तो देखिए, सचिन ने यह भी सवाल उठाया है कि सोनम के परिवार को तांत्रिक सलाह देने वाला कौन था और क्या यह हत्या की साजिश का हिस्सा था। उन्होंने ये पुलिस से तांत्रिक कनेक्शन की गहराई से जांच करने की मांग की है। और सचिन ने सोनम की मां पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक मां को अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग और साजिश की पूरी जानकारी होती है। मां से कुछ नहीं छिपता, सोनम की मां से गहन पूछताछ होनी चाहिए। तो सचिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी का भाई है, उन्होंने कई गंभीर आरोप सोनम रघुवंशी पर लगाए हैं और उनके परिवार पर लगाए हैं। सीधे सीधे सचिन रघुवंशी का ये कहना है कि सोनम का जो पूरा परिवार है वो तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और तंत्र मंत्र के चक्कर में ही मेरे भाई की जान ली गई, मेरे भाई का नरबलि दिया गया। और सबसे बड़ा आरोप पिता पर लगाया है कि पिता को ठीक करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए मेरी भाई की जान के वो लोग दुश्मन बन गए। ये भी सवाल उठाया कि जब अपनी बेटी को वापस लाना था तो बेटी की उल्टी तस्वीर घर के बाहर उन्होंने लगाई, तो मेरे भाई की तस्वीर आखिर क्यों नहीं लगाई? साथ ही साथ मां से भी जांच की उन्होंने मांग की है कि मां से भी गहन पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार सोनम का इस हत्याकांड में शामिल है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच में ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या तांत्रिक गतिविधियां भी इस पूरे हत्याकांड की वजह है? ये तो पुलिस की कार्रवाई में ही सबूत निकलकर सामने आएगा। लेकिन एक बड़ा आरोप राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से सचिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार पर लगाया है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।